हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में अभिजना शकुंतलम के प्रोलॉग और द रोल ऑफ सूत्रधारा को डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम द प्रोलॉग ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्ले के थोड़ा इंट्रोडक्शन को देखेंगे। The play Abhigyan Shakuntalam is a very famous play composed by the great poet कालिदास in Sanskrit। प्ले अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही फेमस प्ले है जिसे कालिदास ने लिखा है संस्कृत में। It has 7 acts, इसमें 7 acts है, मतलब 7 chapters है, and is based on the love story of दुष्यंता and शकुंतला। और यह स्टोरी आधारित है दुष्यंता और शकुंतला के लव स्टोरी पर, टेकन फ्रॉम द एपिक महाभारत, और इसे एपिक महाभारत से लिया गया है। चलो हम प्रोलॉग को देखते हैं। द प्रोलॉग ऑफ द प्ले अभिजना शकुंतलम बिगिंस विद द बेनिडिक्शन ऑफ शिवा फॉर द ऑडियंस। प्ले के प्रोलॉग की शुरुआत भगवान शिवा की मंगल कामना से होती है ऑडियंस के लिए। बेनिडिक्शन मतलब हो गया मंगल कामना, आशीर्वाद। The benediction is recited by 2 poets, और 2 poets benediction को मतलब मंगल कामना को गाते हैं। They pray to Lord Shiva to bless the audience। वो लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव ऑडियंस को आशीर्वाद दे। They recite the poem that Lord Shiva has 8 forms। वो लोग पोएम को गाते हैं कि भगवान शिव के 8 रूपे हैं। They are in chronological order, और वो एक सीक्वेंस में है, मतलब एक क्रम में है। Water, it is the first created thing of this world। पानी है, पहला फॉर्म है पानी, जो कि इस दुनिया की पहली क्रिएटेड थिंग है, मतलब सबसे पहले पानी को ही बनाया गया है इस दुनिया में। Fire, it is the bearer of oblations offered with holy rites। इसके बाद आग है, आग में हम लोग यज्ञ करते हैं, मतलब आहुति देते हैं। द प्रिस्ट, वन हु अटर्स होली चैंट्स। इसके बाद पुजारी हैं जो कि मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अटर्स मतलब हो गया उच्चारण करना, चैंट मतलब हो गया मंत्र। द सन एंड द मून दैट डिवाइड डे एंड नाइट। इसके बाद हो गया हमारा सन और मून है जो कि दिन और रात को बनाते हैं। स्पेस, वेयर साउंड कैन नॉट बी हर्ड। इसके बाद स्पेस है जहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देता है। अर्थ, इसके बाद अर्थ है वेयर ऑल लाइव्स आर फाउंड, जहाँ पर सभी जिंदगियाँ पाई जाती है। एयर, दैट प्रोवाइड्स लाइव्स टू ऑल। इसके बाद हवा है जो सभी को जिंदगी प्रोवाइड करती है। ये 8 भगवान शिव की फॉर्म्स है, उनके रूप है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं। एज द पोएम एंड्स, जैसे ही पोएम की समाप्ति होती है, द डायरेक्टर लुक्स टुवार्ड्स, डायरेक्टर देखता है ग्रीन रूम, ड्रेसिंग रूम की तरफ। ग्रीन का मतलब हो गया ड्रेसिंग रूम, तो डायरेक्टर ड्रेसिंग रूम की तरफ देखता है। एंड आस्क्स एन एक्ट्रेस, और एक एक्ट्रेस से पूछता है वेदर द प्रिपरेशंस आर कंप्लीटेड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। पूछता है कि क्या सभी प्रिपरेशन जो है, तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। द एक्ट्रेस रिप्लाइज दैट ऑल आर प्रिपेयर, और एक्ट्रेस रिप्लाई करती है कि सभी तैयारियां हो चुकी है। द director informs her that we will perform a new play composed by Kalidasa entitled The Recognition of Shakuntala। फिर डायरेक्टर उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग एक नए प्ले को परफॉर्म करेंगे जो कि कालिदास ने लिखा है, और उसका नाम है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। बिफोर स्टार्टिंग द प्ले को स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टर आस्क्स द एक्ट्रेस टू सिंग अ सॉन्ग ऑन समर सीजन। डायरेक्टर एक्ट्रेस से कहता है कि एक गाना गाओ समर सीजन के ऊपर। शी स्टार्ट्स सिंगिंग द सॉन्ग, और वो गाना गाना शुरू कर देती है।
एक्सक्विजिट आर सिरसा ब्लॉसम्स। जब सिरसा ब्लॉसम, सिरसा एक प्रकार की फूल होती है, सिरसा की फूल है, बहुत सुंदर है। एक्सक्विजिट मतलब बहुत सुंदर। सी हाफ दे स्वे, और देखो वो कैसे झूम रहा है। स्वे मतलब इधर से उधर झूमना। क्रेस्टेड विथ डेलिकेट फिलामेंट्स, और वो एकदम रस से भरा हुआ है। क्रिस्ट लाइटली बाय मुरमुरस बीज, और उसे मुरमुरस बीज मतलब भिनभिनाता हुआ मधुमक्खी द्वारा उसे किस किया जा रहा है, मतलब मधुमक्खी उससे रस निकाल रहे हैं। लवली वीमेन, और प्यारी औरतें। एग्जल्टिंग इन देयर यूथ, जो कि एकदम जवान है। प्लेस द ब्लॉसम्स टेंडरली एज ऑर्नामेंट्स ओवर देयर ईयर्स, वो लोग इस फूलों को अपने कानों के ऊपर ऑर्नामेंट्स मतलब गहनों की तरह पहनते हैं। एज द सॉन्ग एंड्स, जैसे सॉन्ग की समाप्ति होती है, द ऑडियंस इज स्पेल बाउंड एंड स्टिल, जो ऑडियंस होती है एकदम मंत्र मुग्ध हो जाती है, वो एकदम शांत हो जाती है। एज इफ ड्रॉन इन अ पिक्चर, जैसे मानो कि किसी ने पिक्चर बना दिया हो। द डायरेक्टर फॉरगेट्स द प्ले, और डायरेक्टर भी भूल जाता है कि उसे कौन सा प्ले परफॉर्म करना है। एंड आस्क्स एक्ट्रेस व्हाट प्ले शैल वी परफॉर्म, और एक्ट्रेस से पूछता है कि हम लोग कौन सा प्ले परफॉर्म करेंगे। द एक्ट्रेस रिमाइंड्स हिम, और एक्ट्रेस फिर उसे याद दिलाती है दैट वी विल परफॉर्म अ न्यू प्ले एंटाइटल्ड द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। फिर एक्ट्रेस डायरेक्टर को याद दिलाती है कि हम लोग एक नए प्ले को परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। प्रोलॉग एंड्स हियर, और प्रोलॉग यहीं पर समाप्त हो जाती है। एंड दे ऑल गेट रेडी टू परफॉर्म द ड्रामा, और सभी लोग तैयार हो जाते हैं ड्रामा को करने के लिए। तो ये था हमारा अभिज्ञान शकुंतलम का प्रोलॉग। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लीजिएगा, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग रोल ऑफ सूत्रधारा को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। द टर्म सूत्रधारा हैज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत, जो टर्म सूत्रधारा है वो संस्कृत लैंग्वेज से, संस्कृत भाषा से आया है। वेयर सूत्रा मीन्स थ्रेड, जहाँ पर सूत्रा का मतलब हो गया थ्रेड, धागा, एंड धारा मीन्स वन हु होल्ड्स, और धारा का मतलब हो गया जो उसे पकड़ता है। होल्ड मतलब हो गया पकड़ना। द सूत्रधारा होल्ड्स ऑल थ्रेड्स ऑफ द प्ले, और इस प्रकार सूत्रधारा जो होता है वो प्ले का सभी धागों को पकड़ता है। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। ही स्टार्ट्स द प्ले एज वेल एज एंड्स द प्ले, वह प्ले को स्टार्ट भी करता है और एंड्स भी करता है, मतलब समाप्त भी करता है। रोल ऑफ सूत्रधारा, अब सूत्रधारा की भूमिका देखते हैं। सूत्रधारा प्लेज अ क्रूशल रोल इन इंडियन क्लासिकल प्ले, सूत्रधारा इंडियन क्लासिकल प्ले में बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समटाइम्स ही इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द प्ले, कभी कभी वो प्ले के मिडिल में प्रेजेंट रहता है, मतलब उपस्थित रहता है। समटाइम्स ही कंडक्ट्स द प्ले फ्रॉम द बैक स्टेज, और कभी कभी वो बैक स्टेज मतलब स्टेज के पीछे से प्ले को कंडक्ट करता है, मतलब प्ले को प्रस्तुत करता है। वन ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सूत्रधारा इज दैट ऑफ नरेटर, और एक प्राइमरी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है सूत्रधारा का, वह है नरेटर का, मतलब वक्ता का, कथावाचक का। ही इन्फॉर्म्स द ऑडियंस अबाउट द प्ले, वह ऑडियंस को प्ले के बारे में इन्फॉर्म्स करता है, मतलब प्ले के बारे में बताता है। एंड प्ले राइट, और प्ले राइट के बारे में, और नाटककार के बारे में बताता है। इंट्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स टू द स्पेक्टेटर्स, और स्पेक्टेटर्स मतलब जो दर्शक होते हैं उनको कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड लिंक्स वेरियस एपिसोड्स, और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशंस होते हैं, जानकारी होती है, उनको देते हैं, और जो अलग अलग प्रकार के एपिसोड्स होते हैं ड्रामे में उन सभी को लिंक करते हैं, मतलब एक साथ जोड़ के रखते हैं विद इन द प्ले। दिस नैरेटिव रोल इज वेरी वाइटल, और यह जो नैरेटिव रोल है वो बहुत ही वाइटल है, वाइटल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्लैरिफाइंग द कॉम्प्लेक्स प्लॉट लाइन्स, जो कि पेचीदा प्लॉट लाइन्स होती है उसको
क्लैरिफाइंग करने में, मतलब एकदम स्पष्ट करने में, दैट आर फाउंड इन इंडियन क्लासिकल प्ले, जो कि इंडियन क्लासिकल प्ले में पाया जाता है। ही ऑफन एम्बॉडीज अ न्यूट्रल एंड डिटैच्ड पर्सपेक्टिव। उसका जो पर्सपेक्टिव होता है, मतलब उसका जो नज़रिया होता है, वह हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब समान होता है और अलग होता है। अलाउिंग हिमसेल्फ टू ट्रांसेंड द स्पेसिफिक कैरेक्टर एंड सिचुएशन विद इन द प्ले। इससे क्या होता है, वह प्ले में किसी खास प्रकार के सिचुएशन या कैरेक्टर को धारण कर सकता है, मतलब निभा सकता है। दिस डिटैचमेंट ग्रांट्स सूत्रधारा द एबिलिटी टू कमेंट ऑन द फ्लोइंग इवेंट्स। और यह जो डी अटैचमेंट है, यह जो अलगाव है सूत्रधारा को, वह उसे क्षमता देता है कि वह अलग अलग इवेंट्स होते हैं प्ले में उस पर कमेंट कर सके, मतलब उस पर टिप्पणियाँ कर सके, एंड ऑफर इंसाइट्स, और इंसाइट्स को बता सके। इंसाइट्स मतलब हो गया गहन जानकारियाँ, मतलब जो प्ले में इंसाइट्स से गहन जानकारियाँ है वो ऑडियंस को बता सके। रिफ्लेक्शंस को बता सके, मतलब जो झलक है, परिवर्तन होता है प्ले में, उन सबको बता सके। एंड मोरल लेसन्स टू द ऑडियंस, और ऑडियंस को मोरल लेसन्स दे सके, मतलब नैतिक सीख दे सके। ये सभी काम सूत्रधारा का होता है। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। सूत्रधारा इज द डायरेक्टर ऑफ द प्ले। सूत्रधारा प्ले का डायरेक्टर होता है। ही डायरेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग ऑन द स्टेज। वह स्टेज पर सभी चीज़ों को डायरेक्ट करता है, मतलब सभी चीज़ों को निभाता है, प्रस्तुत करता है। ही सर्व्स एज ए ब्रिज बिटवीन थिएट्रिकल वर्ल्ड एंड द ऑडियंस। वह ऑडियंस और ड्रामा की दुनिया में ब्रिज का काम करता है, मतलब पुल का काम करता है, मतलब दोनों को बांधे रखता है, ऑडियंस और ड्रामा को। थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ही एस्टेब्लिशेज अ कनेक्शन विद द ऑडियंस। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से वह ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन को बिल्ड करता है, मतलब कनेक्शन बनाता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एथिकल लेसन्स, और साथ ही नैतिक सीख को ऑडियंस को देता है। तो यहीं पर हमारे वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और ये दोनों, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए और इसे अच्छे से लिख लीजिए। और जैसे मैंने लिखा है पॉइंट वाइज, पहले इंट्रोडक्शन को, फिर रोल को, फिर कंक्लूजन, तो ऐसे ही लिखिएगा, इससे अच्छा नंबर मिलता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।